हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं वो आपका सैंपल पेपर का सेक्शन सी है। इसके अंदर आपका 26 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी के अंदर 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। तो आइए जानते हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। सो 26 क्वेश्चन है, इफ tan a is equal to n tan b and sin a is equal to m sin b, then prove that cos square is equal to m square minus 1 upon में n square minus 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्री से है और देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसके जैसे और क्वेश्चन भी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ से हमारे पास ये दे रखी क्वेश्चन, एक ये दे रखी है, एक हमारे पास tan a is equal to n tan b। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो tan a की या tan b की, एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो tan b की वैल्यू निकालेंगे तो n अपॉन में आ जाएगा, tan b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, tan b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n अपॉन में tan a। वैसे n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक ये चीज आपका n की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी, m की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी। इस पूरी चीज को सोल्व आउट करेंगे और cos के के बराबर दिखाएंगे। दूसरा हम ये करने जा रहे हैं, tan b की वैल्यू n अपॉन में tan a आ जाए। लेकिन आपका साइन का और tan का कोई भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, इसलिए इन दोनों को एक ऐसी चीज के अंदर चेंज करेंगे जिनका आपका आपस में डायरेक्ट रिलेशन हो। जैसे tan को चेंज करेंगे कोट में और साइन को चेंज करेंगे किसमें, कोसिकेंट में। कोट का और कोसिकेंट की आइडेंटिटी होती है, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन में कोट b इज इक्वल टू tan a अपॉन में n, ये हो जाएगा। यहाँ से कोट b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोट b इज इक्वल टू n बाय में tan a। कोट b की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही वहाँ से हम कोसिकेंट b की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या है, sin a इज इक्वल टू m sin b, और sin b की अगर वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से हमारे पास m अपॉन में आ जाएगा, sin a बाय में m हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में कोसिकेंट b इज इक्वल टू साइन a बाय में m। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास m अपॉन में साइन a। ठीक है भाई, यहाँ तक आया समझ में। अब आगे देखिए, अब आगे आपको पता है कि आइडेंटिटी किसकी, कोसिकेंट की और कोट की। क्या होती है आपका, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोसिकेंट की और कोट की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या है आपका, m अपॉन में साइन a, m अपॉन में साइन a, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। अब कोट की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका कोट की वैल्यू है, ये आपका किसकी वैल्यू है, कोसिकेंट की वैल्यू है। कोट की वैल्यू क्या है आपका कोट की n अपॉन में tan a, तो यहाँ पे कोट की वैल्यू पुट कर देंगे n अपॉन में tan a। स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 1। अब देखिए आगे, m स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर a बाय में कोस स्क्वायर, अपॉन में आएगा कोस स्क्वायर, प्लस के ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब हमारा क्या है, नीचे सेम हो जाएगा आपका, एलसीएम सेम है तो m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर कोस स्क्वायर a अपॉन में क्या होगा आपका साइन स्क्वायर, वो यहाँ पे 1 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर की, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर को किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, कोस स्क्वायर के अंदर। तो कर लीजिए m स्क्वायर n स्क्वायर कोस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर को 1 माइनस में कोस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर को क्या लिख लेंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो कोस स्क्वायर की टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, इधर लेके आते हैं इसको, माइनस का n स्क्वायर कोस स्क्वायर a और प्लस का क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, उधर 1 है, m स्क्वायर इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। इसमें से और इसमें से कोस स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन, तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे माइनस का n स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, तो उस 1 को पहले लिख दिया हमने, माइनस में n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में n स्क्वायर। सो कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस में n स्क्वायर, 1 माइनस में n स्क्वायर, और ये जो आपको मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया आपका। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हमारा 27 क्वेश्चन क्या है, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, फाइंड नंबर। सो हमारे पास कोई भी 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसके अंदर क्या होता है आपके पास, एक तो हमारे पास होती है यूनिट डिजिट और एक होती है हमारे पास टेंस डिजिट। यूनिट डिजिट को वंस डिजिट भी हमारा कहा जाता है। तो इसलिए अगर हम कोई भी नंबर हम मान के चले हमारी तरफ से, तो उसके हमें दोनों डिजिट माननी पड़ेंगी। लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर हमने मान ली क्या x, एंड टेंस डिजिट ऑफ नंबर मान ली हमने क्या 1। इसलिए जो नंबर है हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, कैसे बनता है नंबर, टेंस डिजिट को जैसे 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएंगे, और 4 ऐड कर देंगे 34 हो जाएंगे। तो इसी तरह से टेंस डिजिट y को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और x हमने उसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये नंबर बन गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या सिचुएशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली सिचुएशन है 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो आपका क्या है, हमारा 4 टाइम्स है किसका, जो नंबर है वो 4 टाइम्स किसका है, सम करेंगे डिजिट्स का, वो क्या आपका x प्लस वाई, इसका 4 टाइम्स है। इस सिचुएशन को सोल्व करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 10y प्लस x इज इक्वल टू 4x प्लस में 4y। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y इधर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 6y, x इधर जाएगा 4x में से माइनस करेंगे 3x, 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा,
6/3 इज इक्वल टू एक्स, ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से सिचुएशन आई हमारे पास x इज इक्वल टू 2y, इसको हमने दे दिया नाम 1 का। एक सिचुएशन तो होगी हमारे पास x इज इक्वल टू 2y। तो अब दूसरा क्या कह रहा है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो आपका जो सम है ना, जो आपका नंबर है, नंबर क्या है, ये दूसरी सिचुएशन है, तो इसको अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। नंबर क्या हमारे पास 10y प्लस में x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ क्या प्रोडक्ट। और यहाँ से हमारे पास सिचुएशन जो 1 थी उसके अंदर क्या था, x था, वो आपका 2y के बराबर था। तो x की जगह हम रख देते हैं क्या 2y रख दिया हमने, यहाँ पे भी x की जगह पे क्या रख देते हैं 2y। ये हो जाएगा हमारे पास 10y प्लस 2y क्या हो जाएगा आपका 12y इज इक्वल टू 2 टू 4 और क्या हो जाएगा y स्क्वायर, 4y स्क्वायर हो जाएगा आपका। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 4 आपका डिवाइड में आ जाएगा, या इसको इस तरह से कर सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस का 12y इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, 4y आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गया आपका 0 और y की वैल्यू क्या आ गया आपका 3, y की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 3, लेकिन 0 हो नहीं सकती क्योंकि नंबर ही नहीं बनेगा, फिर तो बात ही नहीं बनेगी, 2 डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा। तो y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 2 इंटू 3 6 आ गई। सो नंबर क्या हो जाएगा आपका, नंबर हो जाएगा यहाँ से देख लेते हैं हम 10 इंटू में 3 प्लस में 6 यानी कि 30 प्लस 6 36, दैट 2 डिजिट नंबर इज 36। वेरीफाई भी कर सकते हैं आप इसको। सो क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ x माइनस के इज द शेप ऑफ 2x स्क्वायर माइनस के x माइनस 9 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू निकालनी है, x माइनस k है, दोनों का हमारा फैक्टर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखें एक बार, वीडियो पॉज करके, और फिर आपका आंसर अपना मैच कर लेंगे। तो आइए जानते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। x माइनस के एलसीएम है, इट मींस ये दोनों का फैक्टर है, और दोनों का फैक्टर है तो x माइनस के को इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू k, दोनों का क्या हो जाएगा आपका जीरोज। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है वो 2x स्क्वायर माइनस का kx माइनस 9 दे रखा है, तो इसको हम मान लेते हैं p ऑफ x। तो यहाँ पे p ऑफ k है वो किसके बराबर होगा आपका 0 के बराबर, तो p ऑफ k की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे x k रख देते हैं, 2 इंटू में k स्क्वायर माइनस में k इंटू में k माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, क्योंकि k स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आई आपका, एक तो 3 आई आपका, एक k की वैल्यू क्या आई -3, लेकिन यहीं से बात नहीं बनेगी, दूसरी केस में भी देखना पड़ेगा कॉमन क्या आएगी आपका वैल्यू। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, इसको हमने मान लिया जैसे g ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस में 12, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे k रखेंगे और वो किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर, k रखा हमने k स्क्वायर माइनस में प्लस में k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, k के लिए इसको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे, केस किया सम आपका प्लस का 1 और जो आपका प्रोडक्ट है वो माइनस के 12 प्लस का 4k माइनस का 3k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा आपका k कॉमन आ गया आपका, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका k कॉमन आने पे k प्लस 4 माइनस का 3 कॉमन आया k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से k प्लस 4 क्या ले लिया हमने कॉमन, क्या बच गया हमारा k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा -4, इसको 0 रखेंगे k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 3। अगर इसको और इसको देखें सिचुएशन को, इसको 1 मान के और 1 और 2 को हम देखें तो हमारी k की कॉमन वैल्यू क्या है हमारा 3, हेंस वैल्यू ऑफ k इज 3। तो क्वेश्चन नंबर 29 है इसमें हमारा, इन द फिगर L पैरेलल टू M एंड द लाइन सेगमेंट ABCD एंड EF आर कॉन्करेंट एट द पॉइंट P, प्रूव दैट AE बाई BF बराबर है AC बाई BD बराबर है CE बाई में FD। ये हमें दे रखा है और ये हमारा फिगर है, यहाँ पे P पे ये तीनों लाइन आपका कॉन्करेंट है और आपका क्या है जो ये आपका लाइन L है ये पैरेलल दे रखी है किसके M के, ये आपका पैरेलल दे रखी है हमें। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, आपका हमें यहाँ पे गिवन है L पैरेलल टू M और ये पॉइंट कॉन्करेंट है। तो अब यहाँ पे AE बाय में BF, AE यहाँ पे है, BF यहाँ पे है, ये बाय में ये किसके इक्वल AC बाय में AC हमारा क्या है ये लाइन हो गई और BD क्या हो गई हमारा ये लाइन हो गई। तो अब इनका तो आपका अलग ही चीज हो गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ट्रायंगल्स के जो पेयर हैं उनको सिमिलर प्रूव करेंगे और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो हमारा कंप्लीट ट्रायंगल दिख रहा है पहली सिचुएशन में वो लेके चलते हैं। कंप्लीट ट्रायंगल जैसे हमारा बड़े वाले दो जो ट्रायंगल दिख रहे हैं जो सिमिलर हो सकते हैं आपका, एक तो ट्रायंगल हमने APC ले लिया और एक हमने ट्रायंगल ले लिया DPB, APC और DPB। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या होगा हमारा जो एंगल APC है वो इक्वल हो जाएगा एंगल किसके DPB के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह से अगर हम एंगल देखें ये एंगल और ये एंगल की बात करें तो आपका एंगल PAC और एंगल क्या हो जाएगा PBD, एंगल PBD ये भी आपका इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि आपका जो एंगल हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
और क्यों है? क्योंकि लाइन है आपका एल है वो पैरेलल है किसके? एम के। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये एंगल आपका क्या हो गया? आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल भी इक्वल लिख के हम कर सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और इस तरह से जो आपका बाय एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल एपीसी इज क्या हो जाएगा आपका? सिमिलर टू ट्रायंगल DPB। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे, और दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हैं तो बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा आपका? इक्वल। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या हो सकती है आपका? एक तो आपका AP बाय क्या हो जाएगा? AP बाय, जैसे यहां से देख सकते हैं नाम से हम, AP बाय में DP इजिकल टू PC बाय में PB एंड इजिकल टू AC बाय में DB। ये नाम सही लिखने होने चाहिए और आपका फिर हो जाएगा आपका। इसी तरह से अगर हम देखें आगे दूसरी सिचुएशन में हम ये और ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर भी क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अभी हमने प्रूव करा था। तो ये जो आपका ट्रायंगल है बाय एंगल क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपका? सिमिलर हो जाएंगी। कौन कौन सी ट्रायंगल आपका APE एंड ट्रायंगल आपका एक आपका APB हो गया और एक आपका क्या हो जाएगी? DP। ये ट्रायंगल हो जाएगी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपका? सिमिलर। तो इन ट्रायंगल्स के अंदर भी ऐसा ही हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है R and S आर द पॉइंट ऑन द साइड DE and EF respectively of a triangle DEF such that ER is equal to 5 cm, RD is equal to 2 cm, SE is equal to 1.5 cm and FS is equal to 3.5 cm. Find whether RS parallel to DF or not. ये क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं अब इसका सॉल्यूशन कि किस तरह से होगा। तो ये फिगर मैंने इसका बना लिया है यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल के अंदर आपका जो साइड्स मेंशन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे ER दे रखा हमें 5 सेंटीमीटर और उसके बाद में RD दे रखा हमें 2.5 सेंटीमीटर 2.5। उसके बाद में ES दे रखा हमें यानी SE 1.5 सेंटीमीटर और FS दे रखा हमें 3.5 सेंटीमीटर। ये है, हमें जानना है कि RS पैरेलल टू DF है या नहीं है। तो फाइंड आउट करना है RS पैरेलल टू DF और नॉट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका किसके द्वारा हो जाएगा? BBT यानी थेल्स थ्योरम के द्वारा हम इसका कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? अगर आपका एक साइड है अदर टू साइड को आपका इंटरसेक्ट कर रही है सेम रेशियो में, तो वो साइड क्या हो जाएगी आपका? उसके पैरेलल हो जाएगी। ये थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज में हमारे हम पढ़ लेते हैं इस तरह से। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं DR बाय में RE 2.5 अपॉन में 5 यानी 25 अपॉन में 50 यानी कि आ गया आपका 1/2। DR बाय में RE का है हमारा 1/2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम क्या? जैसे इसमें ऊपर वाली निकाली तो यहाँ पे भी हम वही निकालेंगे। SF बाय में SE निकाल लेते हैं। SF यानी FS क्या दे रखा हमें? 3.5 अपॉन में 1.5। पॉइंट हट जाएगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉइंट आपका 35 बाय में 15। किससे 5 से कैंसिल हो रहा है? 5 से कैंसिल करेंगे 7, 5 से कैंसिल करेंगे 3 यानी क्या है आपका 7/3। जैसा कि आप जानते हैं कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 7/3, 1/2 नॉट इक्वल टू 7/3, इसीलिए DR अपॉन में RE इज नॉट इक्वल टू SF अपॉन में SE। और ये आपका इक्वल नहीं है, इसीलिए आपका RS इज नॉट द पैरेलल DF के पैरेलल नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाती है तो क्या हो जाती है? आपका पैरेलल हो जाती है बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। बट यहाँ पे ये साइड आपका पैरेलल नहीं है। हमारे पास सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 30 है। इन द एडजॉइनिंग फिगर PA एंड PB आर द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O। इफ एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड एंगल OAB हमें पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं और ये जो फिगर है इसके अंदर बना हुआ है तो साथ में और क्या दे रखा है? PA एंड PB आर टेंजेंट्स। क्वेश्चन में से ही लिखना है ये सब, टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O, ये दे रखा है और साथ में एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आइए जानते हैं और क्या करेंगे इसमें, और कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? हम O को B से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन OB ज्वाइन कर दिया। अब फाइंड आउट करना हमें टू फाइंड भी लिख देते हैं यहाँ पे हम। टू फाइंड आउट क्या करना हमें? एंगल OAB ये वाला एंगल। गलती मत करना बच्चे, इसमें ध्यान से देखना इसको कैसे हम कर रहे हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये एंगल हमें दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री। अब जो आपका एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड एंगल सबटेन्ड बाय द फ्रॉम द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर विल बी इक्वल टू
180 सप्लीमेंट्री होता है, ऐसा क्वेश्चन हम करते भी हैं एनसीईआरटी में 10.2 एक्सरसाइज में। तो उसी तरह से अब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका 180, लेकिन इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं हम, ये एंगल का सम और ये एंगल का सम और ये एंगल का और ये एंगल का सम कितना मान सकते हैं हम 360 मान सकते हैं। 360 में से ये एंगल 90 और ये एंगल 90 है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा तो इस तरह से लिख के आप कर लेंगे इसको, एंगल ए ओ बी हमारा कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया बच्चे कैसे आया 120 डिग्री। उसके बाद में आप क्या करेंगे, ट्रायंगल है जो आपका ए ओ बी, जो ट्रायंगल है ए ओ बी ट्रायंगल कौन सा आपका ए ओ बी, ये ट्रायंगल आपका, इसके अंदर ये एंगल आपका 120 का है और ये एंगल को हमें निकालना है x मान लिया। अब देखो ओ ए और ओ बी रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपका इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। और इन ट्रायंगल ए ओ बी x प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख के कर लेंगे इसको, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, सो 2x इज इक्वल टू 180, 120 इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 60 बाय में 2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। सो 30 डिग्री आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये सब कुछ हमें लिख के और इसको अच्छे से सोल्व कर देना है। सो हमारा 3 मार्क्स वाला जो सेक्शन है सेक्शन सी, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 इन द सैंपल पेपर। इफ ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो ये हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सन का। तो सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, हम लेवल डायग्राम बनाएंगे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट होता है आपका जो क्वेश्चन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाले उनके अंदर। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, और वो इंपॉर्टेंट आपका 1 मार्क्स तो आपका उसी का हो जाता है आपका डायग्राम का। तो अब क्या है हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, जो टावर है उसकी हाइट है 30 मीटर। तो इसकी जो शैडो है हम इस तरह भी बना सकते हैं, तो इस तरफ हमारा सन हो जाएगा, या फिर इस तरह बनाएंगे तो हमारा सन है इधर हो जाएगा, तभी शैडो बनेगी। तो ये हमारी क्या होगी इसकी शैडो। तो जो आपका एंगल ऑफ रिलेशन होगा सन का, वो क्या मान लिया हमने थीटा मान लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मान लिया हमने थीटा। और ये हमारे यहाँ पे लाइन को इधर को लेके गए क्योंकि यहाँ से क्या हमारा सन है, सन दिख रहा है, इस पॉइंट से सन देख सकते हैं बिल्डिंग से ऊपर जाके। तो लेट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज क्या मान लिया हमने थीटा मान लिया। इसलिए अब इसको लेबल कर देते हैं हम, यहाँ पे ए लिख दिया हमने, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, एंगल सी, इसलिए एंगल सी है कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा। ए बी हाइट ऑफ टावर 30 मीटर, ए सी शैडो ऑफ टावर क्या हो जाएगी ये शैडो ऑफ टावर, और जो कि क्या गिवन हमें 10√3 दे रखा है, 10√3 मीटर। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, ये सब हमें गिवन था, ये हमने मान लिया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या थीटा, तो ये हमारे पास एंगल हो गया थीटा। अब ये निकालना है तो निकाल लो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर ये दोनों साइड आपका इक्वल होती है, या तो यहाँ पे हम 10 बना सकते हैं या फिर हम क्या बनाएंगे यहाँ पे 4 बनाएंगे और एंगल निकालेंगे कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे थीटा निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी को लिख लिया हमने अपॉन में ए सी। अब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंगल के साथ वाली साइड बेस P बाय B क्या बनेगा हमारा 10 बनेगा, और क्या बन जाएगा थीटा बन जाएगा। अब ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में 30 दे रखी है, और ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपका 10√3 दे रखी है, और इक्वल टू 10 थीटा, 10 0 से 0 ये आपका 3/√3 हो गया आपका। जो 3 है उसको क्या लिख सकते हैं हम √3 का स्क्वायर, और अपन में क्या आपका √3 इक्वल टू क्या हमारा 10 थीटा इक्वल टू क्या हमारा 10 थीटा। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। अभी आप बताइए क्या कि 10 की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, कमेंट करेंगे जल्दी 10 की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है। तो आपने कमेंट कर दिया होगा। अब देखिए जो 10 की वैल्यू जो √3 होती है तो आपका क्या हो जाएगी, कहाँ पे हो जाएगी आपका 60 डिग्री पे। दोनों साइड आपका कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री।